यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में होटल के कमरे में मिला प्रेमी जोड़े का शव। रीवा मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन हुई नियमित, रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य शुभारंभ। रीवा में युवक की मौत पर SGMH में भारी हंगामा, हत्या और पुलिस पर साठगांठ का आरोप। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 26 को, रीवा में बनाए गए 12 केंद्र। रीवा में शराब ठेकेदार के गुर्गों का आतंक, युवक की हिम्मत के आगे पस्त हुए हौसले। रीवा में छत से गिरकर लोहे की सलाखों में धंसा युवक, मौके पर दर्दनाक मौत। रीवा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में भारी मतदान के बाद अब शुक्रवार को होगी मतगणना। रीवा में दुकान का ताला काटकर मोबाइल और सिलेंडर समेत लाखों की चोरी। रीवा के नवागत कमिश्नर ने अमैया मार्ग से अतिक्रमण हटाने सोमवार तक की दी मोहलत। रीवा की पहाड़ियों पर एक हफ्ते से भड़क रही भीषण आग, वन्य जीवों पर गहराया संकट। मैहर में मुंडन के शुभ मुहूर्त पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पुलिस ने संभाली कमान। मैहर में सीमेंट प्लांट की खुली खदान में डूबने से मासूम की मौत, शव रखकर गेट पर प्रदर्शन। सतना में बस की छत पर मौत का सफर, नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए यात्री। सिंगरौली में फटा गैस सिलेंडर, धमाके से दहली यूनियन बैंक रोड बड़ा हादसा टला। मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रहार, रीवा में पारा 42 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड स्थित द एम्पायर होटल के एक कमरे में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र के ग्राम बेला निवासी रवि साकेत और काजल साकेत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती बुधवार को अपने घर से मामा के यहाँ जाने का बहाना बनाकर निकली थी, जिसके बाद दोनों एक दोस्त की सहायता से होटल पहुंचे थे। गुरुवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस ने परिजनों की उपस्थिति में कमरा खुलवाया, जहां दोनों के शव बिस्तर पर संदिग्ध अवस्था में पाए गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। हमको कल पता चला है इस बारे में, काम में रहे क्या जाने क्या हो गया। हमको काम में रहे थे, तो फिर अभी पता चला कि काम सुधारी। कब जानकारी मिली आप लोगों को? अभी जानकारी हुई। क्या करते थे? हम चाट कुल्फी कबाब। आप लोगों को इनके संबंध के विषय में पहले से जानकारी थी क्या घर वालों? नहीं मालूम। कब से ये घर से निकले हुए थे? ये कल 9-10 बजे का ये। क्या बता के निकले थे घर से? ये जा रहे, बोली थी मामा के यहाँ जा रहे थे। क्या नाम है? काजल साकेत। लड़का जो साथ में था उसका क्या नाम है? रवि साकेत। विंध्य क्षेत्र के रेल यात्रियों का लंबा इंतजार अब समाप्त हो गया है। क्षेत्र की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग को स्वीकार करते हुए पश्चिम मध्य रेल ने रीवा मुंबई रीवा सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित कर दिया है। गुरुवार को रीवा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य समारोह में इसका विधिवत शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और रीवा सांसद जनार्दन मिश्र के अथक प्रयासों से
शुरू हुई इस सेवा को विंध्यवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अतिथियों ने अपने संबोधन में इस ट्रेन को क्षेत्र के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी के लिए मील का पत्थर करार दिया है। इससे पूर्व रीवा और मुंबई के बीच केवल स्पेशल ट्रेनें ही संचालित की जा रही थी। स्पेशल ट्रेन होने के कारण यात्रियों को न केवल अधिक किराया देना पड़ता था बल्कि उनकी समय सारणी भी अस्थायी रहती थी। अब नियमित सेवा होने से यात्रियों को किराए में भारी राहत मिलेगी और यात्रा के समय में भी बचत होगी। ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को दोपहर 3:50 पर रीवा से रवाना होकर अगले दिन शुक्रवार सुबह 11 बजे मुंबई पहुंचेगी और प्रत्येक शुक्रवार शाम 5 बजे मुंबई से चलकर शनिवार को वापस रीवा पहुंचेगी। यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, जलगांव, मडमाड, नासिक रोड, कल्याण, दादर और मुंबई CSMT स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों की सुविधा और क्षमता को अधिकतम करने के लिए इस ट्रेन में कुल 24 आधुनिक कोच लगाए गए हैं, जिनमें से 1 AC प्रथम, 1 AC द्वितीय टियर, 4 AC तृतीय टियर, 12 स्लीपर, 4 जनरल और 2 SLR कोच शामिल हैं। हाँ, निश्चित रूप से रीवा वासियों के लिए मुंबई के लिए एक ट्रेन यात्री गाड़ी बहुत बड़ी मांग रही है हमेशा से। मैं रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने इस मांग को पूरा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यात्री गाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन तक जाएगी। वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या है, जो प्रेशर है, जो दबाव है, वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन काम है। लेकिन रेल मंत्री जी के सहृदयता की वजह से आज हमको ये उपलब्धि हासिल हुई। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के कोठी में जेसीबी मशीन से दबने के कारण रोहित पटेल निवासी पांती थाना गोविंदगढ़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद संजय गांधी अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है और उन्होंने पुलिस पर 1-1 लाख रुपए लेकर मामले को दबाने का गंभीर आरोप भी लगाया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजनों के आक्रोश और विरोध के चलते फिलहाल पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया है और पुलिस साक्ष्य जुटाने के लिए परिजनों को साथ लेकर पुनः घटना स्थल पर गई है। प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। ये घटना ऐसी हुई है कि ये मतलब जेसीबी लगी थी, कहीं तालाब खुदाई हो रहा था, तो ये तो सभी को पता नहीं है, सिर्फ जो हैं वहाँ जेसीबी वाले और जो ट्रक वाले वगैरह होंगे उनको खाली खबर है। और ये इनके मम्मी को और जो रोहित पटेल स्पॉट में ख़त्म है, उनके बीवी को लेके बोलेरो या कि मार्शल क्या भेजे थे, तो उसको लेके कार्यस्थल पे लेके गए जहाँ पे मतलब स्पॉट पे ख़त्म हुए थे और किसी को जानकारी लोगों ने दी नहीं और लाश को लेके यहाँ पे आ गए संजय गांधी पे। और इनका उच्च विचार ये था कि इनकी बगैर जानकारी, किसी के बगैर जानकारी के पोस्टमार्टम करा दिया जाए। हो सकता है कि अपने बीच का 1-2 आदमी को सूचना मिली और आए और इस स्थल को रोके कि मतलब पोस्टमार्टम ना हो, इसकी जांच हो। तो शायद कुछ लोगों का कहना भी है कि कल रिपोर्टिंग की गई थी थाने में, बिछिया थाने में, उन्होंने कल भी नहीं सुना। आज भी सुबह से उनके पीछे सुबह 7 बजे भी गए थे, 8 बजे भी गए थे, वो फिर भी नहीं सुने। अभी जाके थोड़ा जो आने जाने वाले पब्लिक इकट्ठा हुई है, उसके चलते अभी कार्यस्थल पे चेकिंग करने गए। अभी बताइए, कल 2 बजे की घटना है यहाँ। इतनी बड़ी लापरवाही अपने कानून व्यवस्था में है, अपने रीवा में ख़ास तौर से हर कोई किसी का सुनने वाला नहीं। किसी का बच्चा ख़त्म हुआ, कुछ भी हुआ, क्या हुआ क्या मालूम। एक बच्चा था सिर्फ उनके पास। इस कार्यस्थल को जब आपके पास जानकारी, एक ही बच्चा था। क्या करता था वो? बस हो गया, ऑनलाइन की दुकान भी थी और जो कभी इधर उधर ठेकेदारी के बीच में अपना भी हाथ बटा लेता था, पैसा 2 पैसा मिल जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 आगामी 26 अप्रैल को रीवा शहर के 12 निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होगी। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक चलेगी। परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए
आयोग से सेवानिवृत्त IAS राजकुमार पाठक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या जानकारी के लिए उनके मोबाइल नंबर 9425413561 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा के इंतजामात किए हैं ताकि परीक्षार्थी विश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। रीवा जिले के गुरथाना क्षेत्र के बदबार गांव में गुरुवार को शराब ठेकेदार के गुर्गों की दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुलेरो सवार आरोपियों ने एक आदिवासी युवक के घर पहुंचकर उस पर जबरन अवैध शराब बेचने का दबाव बनाया। युवक द्वारा हिम्मत दिखाते हुए घटना का वीडियो बनाना शुरू करने पर आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरा ढककर मौके से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और उन्होंने आरोप लगाया है कि ठेकेदार के कर्मचारी अक्सर ग्रामीणों को डरा धमकाकर अवैध कार्यों में धकेलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ठेकेदार पक्ष ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, जबकि ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब क्षेत्र में पुलिस की आगामी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा इलाके में बुधवार देर रात एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां किराए के मकान में रहने वाले युवक गोमती पटेल निवासी गढ़वा की छत से गिरकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 12 बजे छत पर मौजूद गोमती का अचानक संतुलन बिगड़ा और वह सीधे नीचे बाउंड्री पर नुकीली लोहे की सलाखों पर जा गिरा, जिससे सलाखें सीने में गहराई तक धंसने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना समान की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद शव को सलाखों से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शुक्रवार को PM होने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर घटना के कारणों की विस्तृत जाँच भी शुरू कर दी है। छत से गिरे हैं नीचे, ये रतहरा। किराए के मकान में रहते थे जी। कितने साल के थे? ये 46 साल के। 40 साल के। छत से गिरे तो क्या हो गया उनका? वे दीवार के रेलिंग जुड़ी थी जी, उसी में गिर गए हैं। तो चौके चौके राड कड़े थे, तो छाती में घुस गए। रीवा के पुराने न्यायालय भवन स्थित अधिवक्ता संघ कार्यालय में गुरुवार को नई कार्यकारिणी के गठन हेतु मतदान की प्रक्रिया उत्साहपूर्वक संपन्न हुई, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनावी मुकाबले में अध्यक्ष पद के लिए 12, उपाध्यक्ष पद के लिए 9 और सचिव पद के लिए 8 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में न्यायालय परिसर और मुख्य द्वार पर दिन भर गहमागहमी और चुनावी जोर आजमाइश का माहौल बना रहा। वरिष्ठ वकीलों की मौजूदगी और जबरदस्त उत्साह के बीच शाम तक चले इस मतदान के बाद अब सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जिसके बाद संघ के नए नेतृत्व का फैसला होगा। रीवा शहर के करहिया स्थित इमली चौराहे पर चोरों ने एक बेहद शातिराना वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने चौराहे पर स्थित अनुज मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 2.5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का तरीका इतना पेशेवर था कि चोरों ने दुकान के बाहर लगे बिजली मीटर से तार जोड़कर कनेक्शन लिया और फिर ग्लेंडर मशीन चलाकर शटर का ताला काट दिया। दुकान संचालक नागेंद्र कुमार साहू ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी सुबह दुकान पहुंचने पर हुई। चोर दुकान में रखे ग्राहकों के पुराने मोबाइल, नए फोन, लैपटॉप, कैमरे की हार्ड डिस्क और भारी मात्रा में मोबाइल एसेसरीज, बैटरी सहित ईयरफोन, चार्जर समेट ले गए हैं। हैरानी की बात यह रही कि चोरों ने दुकान के भीतर रखा एक भरा हुआ गैस सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, जो पास ही समोसे का ठेला लगाने वाले दुकानदार ने सुरक्षा की दृष्टि से वहां रखा था। पीड़ित के अनुसार कुल 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना डायल 112 और संबंधित थाने को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
रीवा नगर निगम के नवागत आयुक्त अक्षत जैन ने पदभार ग्रहण करते ही शहर की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, जिसके तहत गुरुवार को उन्होंने अस्पताल चौराहे से सिरमौर चौराहे तक अमहिया मार्ग का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने मार्ग चौड़ीकरण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अधिकारियों को सोमवार तक हर हाल में बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए और व्यापारियों को सख्त चेतावनी भी दी है कि 2 दिन बाद से दुकान के बाहर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तत्कालीन आयुक्त के तबादले के बाद रुके हुए इस 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को गति देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों और आमजन की सुविधा के लिए यह कार्य प्राथमिकता पर है, जहां उन्होंने प्रभावितों के विस्थापन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध कड़े तेवर दिखाते हुए शहर वासियों को जल्द ही जाम से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता भी जताई है। रीवा शहर के गोविंदगढ़ और छुहिया घाटी क्षेत्र स्थित विंध्य की पहाड़ियों पर पिछले 1 सप्ताह से भीषण आग तांडव मचा रही है, जिसने अब जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इस गंभीर आपदा के बावजूद गोविंदगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव दिख रहा है। प्रशासन तब सक्रिय हुआ जब समाज सेवी पीयूष त्रिपाठी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। गुरुवार को पीयूष त्रिपाठी, राहुल शर्मा और फायर ब्रिगेड की टीम ने छुहिया घाटी के पास आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग की विकरालता के आगे ये संसाधन नाकाफी साबित हुए। समाज सेवी पीयूष त्रिपाठी का कहना है कि यदि समय रहते आधुनिक तकनीक और संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू नहीं पाया गया तो पूरा जंगल और वहां रहने वाले वन्य जीव खाक हो सकते हैं। फिलहाल कुछ हिस्सों को सुरक्षित किया गया है, लेकिन दुर्गम पहाड़ियों पर आग अब भी बेकाबू है, जो एक बड़े पर्यावरणीय संकट की ओर इशारा भी कर रही है। मैहर जिले के सुप्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर में गुरुवार को मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त के चलते श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिससे पूरे क्षेत्र में खासी गहमागहमी देखी गई। दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ के कारण मंदिर मार्ग और फॉरेस्ट बैरियर के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे जाम की स्थिति निर्मित हो गई। इस भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौकी प्रभारी रंजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा। पुलिस द्वारा वाहनों को फॉरेस्ट बैरियर के पास निर्धारित पार्किंग स्थलों पर खड़ा कराकर यातायात सुचारू करने के प्रयास भी किए गए। साथ ही श्रद्धालुओं को व्यवस्थित दर्शन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन ने भक्तों को असुविधा से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और पुलिस की सक्रियता से अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। मैहर जिले के गिरगिटा गांव में गुरुवार को सीमेंट प्लांट की एक खुली खदान में डूबने से 8 वर्षीय रघुराज द्विवेदी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फैक्ट्री के मुख्य गेट पर शव रखकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार दिनेश द्विवेदी का पुत्र रघुराज घर के पास स्थित खदान के समीप खेलते समय अचानक गहरे पानी में समा गया और जब तक उसे निकालकर निजी अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। इस हृदय विदारक घटना से भड़के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे और खदान के चारों ओर तार बाउंड्री कराने की मांग की है। मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने मामले की आधिकारिक जांच भी शुरू कर दी है। सतना जिले के सतना सिमरिया मार्ग पर देर रात सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों की जान जोखिम में डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां सड़क पर दौड़ती बस की छत पर बैठकर सफर करते युवकों का नजारा ओवरलोडिंग और परिवहन विभाग की लापरवाही की पोल खोल रहा है। बस के अंदर जगह ना होने या जल्दबाजी के चक्कर में छत पर बैठकर यात्रा करना किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे चल रही लापरवाही का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जो न केवल यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठाता है बल्कि बस संचालकों की मनमानी को भी
उजागर करता है। सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र अंतर्गत पुरानी यूनियन बैंक रोड पर गुरुवार दोपहर एक गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। हालांकि इस धमाके में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना दोपहर करीब 2 बजे की है, जब एक दुकान के बाहर लोहे के कंटेनर में रखे 5 किलो के सिलेंडर में अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 100 मीटर दूर तक सुनाई दी और लोहे के कंटेनर की चादरें उड़ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटनास्थल पर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम होता है और धमाके के वक्त एक राहगीर महज कुछ सेकंड के फासले से बाल बाल बच गया। सूचना मिलते ही मोरवा थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में अवैध गैस रिफिलिंग की पुष्टि होती है तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सूर्य के तीखे तेवरों ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में किसी सक्रिय मौसम प्रणाली के अभाव और शुष्क हवाओं के चलते गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे रीवा सहित आसपास के जिलों में वार्म नाइट और तीव्र लू की स्थिति बनी हुई है। दोपहर के समय आसमान से बरसती आग और गर्म थपेड़ों के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। वहीं मौसम केंद्र ने आगामी 48 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी की चेतावनी देते हुए नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।